विजिट करेगी, इरिगेशन वाले सब। तो इसको क्लीन करवाने के बाद ये साफ होगा, वहाँ पे जो भी उसके इश्यूज है, रुकावटें हैं, वो दूर होंगी। तो होपफुली उमरकोट को हम मिटिगेट कर लेंगे। आप जो अभी आपने मीटिंग करी है, तमाम दफातर ने सब अच्छा और दूध की नहरें बहाने की बातें करी हैं, क्या आप इससे मुतमईन हैं? क्या देखिए सब कुछ अच्छा मिल रहा है? देखिए, मैं इस वक्त प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, मैं कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता कि वो डिपार्टमेंट जब प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आएंगे तब पता चलेगा। इस वक्त हमें इंश्योर क्या करना है कि हमें इंश्योर ये करना है कि दवाएं मौजूद हो, हमें इंश्योर ये करना है कि डॉक्टर्स मौजूद हो, हमें ये इंश्योर करना है कि वैक्सीन मौजूद हो माल मवेशियों की, हमें इंश्योर ये करना है कि पानी के जितने भी गुजरगाहें हैं उन पे काम हो और वो उनकी विजिलेंस हो, वो क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए कि पानी निकाल सकें। मैं इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकता कि आगे चल के क्या करेंगे। जो नहीं करेगा तो हम डेफिनेटली उस पर एक्शन देंगे, वो वहीं पे नहीं होगा। आपने लास्ट देखा होगा फ्लड में, जब मैं फोकल पर्सन बना तो एक डिप्टी कमिश्नर उसी फ्लड के दौरान रिमूव हुआ वहाँ पे, कुछ अफसरान को उसी वक्त हमने रिमूव करवाया। अब जो काम नहीं करेगा वो डेफिनेटली वो रिमूव हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मसला ये है कि वो जब आए, अब तो खुदा को उससे दुआ मांगते हैं कि सिचुएशन ना हो। अगर आती है, गॉड फॉरबिड, कोई इस तरह की सिचुएशन होती है तो उसको मिटिगेट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हमारी टीम मशीनरी पूरी की पूरी, हमारी पीपल्स पार्टी की पूरी तंजीम हमेशा एक्टिव रही है, लोगों के साथ हम खड़े रहे, हमको भागे नहीं थे। मैं जाएंगे सरकोल में, क्या आप लोगों की कोई सुन नहीं रहा है? आप लोग उमरकोट के 3 स्टेशन भी है। देखिए, पहले आप समझें कि जो लाइन जो है वो किसके लिए, उसका पर्पस क्या है, लाइन किस लिए बिछ रही है। लाइन जो रेलवे की अगर वो लग रही है तो लाइन रेलवे की है बेसिकली कोयला उठाने के लिए। अब वो कोयले की जो लाइन है वो डेफिनेटली उनका प्रीरोगेटिव है कि वो उनको होस्टिंग वो रेलवे कर रही है, उसको होस्टिंग कर रही है एनर्जी डिपार्टमेंट। अब हम तो नहीं उसको होस्ट कर रहे हैं। गेट के बाद उसको उठा के फिर वो समंदर तक और जहाँ तक भी ले जाना है पोर्ट शिपिंग के लिए, वो कोयला वहाँ से जाएगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है कि इफ्तिताह यहाँ हो या इफ्तिताह वहाँ हो, ये कोई ऐसी बात नहीं है। असल काम है कि जो काम हो रहा है वो खुशखुशी से हो, एम्प्लॉयमेंट मिले यहाँ पे। और इस ट्रैक पे अगर वो ट्रैक कामयाब होता है, उस ट्रैक पे ज़्यादा ओवर बर्डन नहीं है, तो वहाँ पे पब्लिक के लिए भी सब फैसिलिटी हो के यहाँ से लोग कनेक्ट करें, वो आगे का फेज है। उस पर हम जो भी चीज़ें ज़रूरी है उस हवाले से हम अपना वॉइस जो है वो रेस करेंगे। मेरी डायरेक्शन क्लियर थी, मेरा डायरेक्शन ये नहीं था कि किसी उस्ताद को फैसिलिटेट करना है, मगर मेरी ये डायरेक्शन ज़रूर थी कि किसी को तंग नहीं करना है, भेजा नहीं करना है। अब ड्यूटी तो किसी को, मेरे गाँव का एक टीचर जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले घोड़ाबारी में जॉब करता था। राजस्थान में आप चले जाओ, जितने भी टीचर हैं वो फैमिली के साथ अपनी बीवी बच्चों को लेके उस गांव में आके रहते हैं, वहाँ पे बैठ के पढ़ाते हैं। अगर एक ही तहसील में अगर किसी को 40-50 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये उसका अपनी ड्यूटी है। मेरे पास डिप्टी कमिश्नर खड़ा है, ये बिरसा का है, और मेरे साथ जितने अफसरान खड़े हैं वो पता नहीं कहाँ डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनकी ड्यूटी लगती है। मेरा गाँव यहाँ में किसी उसके अपने रिहायशी यूनियन काउंसिल में, उससे अगर उसको जानबूझ के वैकेंसी छोड़ के दर बदर किया गया है और डीएक्टिवेटेड स्कूल में रखा गया है, जो नॉन वायबल स्कूल है, उसको हम चेक कर रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा फेज था, पहला था तो ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो एसटीआर। अब एसटीआर 1 महीने के अंदर ये सारी गलतियां जितनी भी हुई हैं इसको हम ठीक कर लेंगे, इसको बेहतर कर लेंगे। मैंने आज भी डायरेक्शन दे दिए उमरकोट वालों को, बल्कि पूरी सिंध के लिए ये डायरेक्शन मैंने दिए। मैंने हैदराबाद में मीटिंग की है जिसमें पूरे दोनों रीजन्स के, मिर्पुर खास और हैदराबाद के, वहाँ पे अफसरान को बुलाया गया था, और मैंने वहाँ पे भी ये डायरेक्शन दे दिए कि भाई वहाँ पे आप किसी को इस तरह तंग नहीं करें, पहले रखें यूनियन काउंसिल में, अगर यूनियन काउंसिल में जगह नहीं है तो उसकी पड़ोस की यूनियन काउंसिल में, अगर वहाँ पे नहीं है तो फिर आप तलका लेवल पे उसको कहीं भी पुश कर दें। तो एक्चुअली इसको मैं देख रहा हूँ, ये बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। देखें, उसमें ये था कि पहले कुछ एम्बिग्विटीज थी जो डेटा की वजह से, और जो वो ट्रेस कर रहे थे, उसको क्या कहते हैं आप जिसको लेते हैं, सीडीआर, तो उसमें कुछ एनॉमलीज आ रही थी। बाद में ये ट्रेस आउट लोग हो गए हैं, उसको पता चल गया है कि लोग कौन से इसमें इन्वॉल्व थे, और उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। वो डेफिनेटली जो उसमें शामिल थे वो यहीं पे तो नहीं बैठे होंगे, ना घर में बैठे होंगे, वो ज़रूर कहीं निकल गए हैं। उसको ट्रेस हम कर रहे हैं, जहाँ पे भी उसको मिलेगा वो पुलिस को क्लियर डायरेक्शन है कि वो लोग वो पकड़े जाएंगे और बिल्कुल उसको छोड़ेंगे नहीं, हम रिकवरी भी करवाएंगे। इसमें कोई दौड़ नहीं होती कि अपने लोग अपने तौर पे कोई भी अपनी पोजीशन के लिए नहीं जाता। मैं अपनी वजारत भी मांगने वाला नहीं हूँ। मैंने कभी लीडरशिप को ये नहीं कहा कि मुझे मिनिस्टर बनाया जाए, वो लीडरशिप की मर्जी होती है। हम कारकुन काम करने वाले हैं, जिसकी पार्टी की जो मर्जी होगी, जिसको भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। मगर साहब मेरा एक ही सवाल है कि भाई क्यों तब्दीली हो? अगर मुराद अली शाह गलत काम करे तो फिर तब्दील हो। मुराद अली शाह तो बेहतर से बेहतर काम कर रहा है, मैं समझता हूँ इससे बेहतर तो कोई चीफ मिनिस्टर इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है काम करने वाला। मुश्किल सूरत हाल में, कोविड में उसने प्रूव किया,
फ्लड में उसने प्रूव किया, हर जगह पे उसने प्रूव किया। मैं ये मीडिया पे सुन रहा हूँ, बाकी मुझे पर्सनली और पार्टी लेवल पे इस किस्म की कोई भी मेरे इल्म में नहीं है कि वज़ीर आला की कोई तब्दीली है या ये है। पीपल्स पार्टी के सदर साहब निसार खोड़ो कि सहाफ़ी हजरात जो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ब्रीफिंग में जाते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता कि ये करप्शन नहीं होती, ना ये करप्शन के इल्ज़ामात होते हैं। ये 2015 और 16 की ऑडिट पेराज थी। ऑडिट पेरा का क्या होता है कि इर्रेगुलरिटीज़ का मकसद क्या होता है कि उन्होंने प्रॉपरली किसी प्रोसीजर को फॉलो करके एक्सपेंडिचर नहीं किया, या ऑडिट की कोई ऑब्जर्वेशन होती है, ये आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंटी करप्शन कोई नहीं है डिपार्टमेंट जो एंटी करप्शन के लिए बना हुआ है, वो इसलिए बना हुआ है। मैं रहा हूँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में खुद 4 साल। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिट की ऑब्जर्वेशन जो पेराज होती है वो जाती है वहाँ पे, फिर उनको वो देखते हैं मेमोरान कि ये सही है या गलत है, वो सेटल होनी है नहीं होनी है, वहाँ पे वो फैसला करते हैं। ये खबर चल गई कि भाई सरदार शाह ने 4.5 अरब की करप्शन, बाबा ये 2015-16 की है। 15-16 में तो मैं 15 में तो मैं मिनिस्टर ही नहीं था किसी भी डिपार्टमेंट का। ये उस वक्त की ऑडिट ऑब्जर्वेशन है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो कोई उस वक्त के करप्शन का कोई केस है जो भी उस वक्त में था। और दूसरी बात ये कि मिनिस्टर कभी भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नहीं जाता, ना कोई मिनिस्टर की उसमें होती है। ये जो भी प्रोसीजरल काम होता है वो सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के नीचे गवर्नमेंट होती है, वो करती है। ये मिनिस्टर का काम है पॉलिसी डिसीजन देना। मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि वो बैठ के एग्जीक्यूट करेगा। कोई स्कूल बननी है, वो एग्जीक्यूशन मिनिस्टर के हाथ में होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। तो ये समझने की बात है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या है और पेरा किस साल की थी। वो 2015-16 की पेराज है, और लोग लिख रहे हैं कि 2024 के मिनिस्टर पे 4.5 अरब के करप्शन थे। यार मैं तो हैरान हूँ इस बात पे। पहले तो सहाफत को ट्रेन करें, सहाफियों को थोड़ी ट्रेनिंग करें, जो ये जो रिपोर्ट देते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कवर करने वाले, वो थोड़े समझ लें। कानूनजर हम कानूनजर दे सकते हैं। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियरली बात की, और ये अजीब एक खबर लगी कि खासर पे माइनिंग का फैसला हो गया। अरे बाबा, खासर पे माइनिंग का फैसला नहीं हुआ। वो ये हुआ था कि खासर जो थी साइट वो ऑलरेडी एफडब्ल्यू के पास थी, मगर खासर जो था वो रामसर साइट में शामिल था और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शामिल था। फिर ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का काम है कि वो सेंचुरी से निकालते हैं या नहीं। हमारी माइनिंग डिपार्टमेंट का काम आता है कब? जब ये नंबर 1 तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकले खासर, उसकी एक कमेटी है रूल 7 के तहत, जो वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन एक्ट है 2023 का। उसके रूल्स जो बने हुए हैं, उस रूल्स में ये है कि वहाँ के हद का जो इलाके का जो एमपीए है वो, सेकेंडली सेक्रेटरी फॉरेस्ट, IUCN, WWF, एनवायरमेंटलिस्ट और लोकल स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो अगर समझेंगे कि ये जगह या इलाका या ये जो कोई एक मखसूस एरिया है ये वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी से बाहर निकले, फिर ये केस क्या होगा? फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? इसलिए मुझे नहीं पता कि जिन को बाकी समूरी सिंध को भूल के उनको फ़कत अब कानूनजर का और खासर का ये सिर्फ मोहब्बत हो गई है सरदार शाह की नापसंदीदगी और सरदार शाह की दुश्मनी में, तो वो बिलाशक पूरा करें। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मैं कानूनजर से जैसे मुझे कल मोहब्बत थी, आज भी ऐसी मोहब्बत है। मैं और इलियास तरी इसी तरह कानूनजर पे शायरी करते रहेंगे, कानूनजर पे मोर नाचते रहेंगे। कोई माइनिंग कानूनजर पे नहीं होगी।